मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके पश्चात हमें दूध नहीं पीना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिनके बाद बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और कुछ ऐसे हैं जिनके बाद काफ़ी अंतराल के बाद आप दूध पी सकते हैं। अन्यथा आपको बजाय लाभ के हानि ही होगी और आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मैं आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के विषय में बताऊंगा जिनके पश्चात आपको दूध नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले मछली, फिश। जो नॉनवेज है वो फिश लेते हैं और उसके पश्चात दूध पीते हैं तो उनको फूड पॉइजनिंग होने का डर बना रहता है। इसलिए फिश के बाद बिल्कुल भी दूध ना पिए। और दूसरा है दही। दही, मट्ठा या दही से बना रायता जब हम लेते हैं तो उसके पश्चात हमें दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और तीसरा है साइट्रिक एसिड वाले फल। सिट्रिक एसिड वाले फल कौन से होते हैं? जैसे नींबू, संतरा, जो खट्टे फल होते हैं, उसके पश्चात दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि दूध पीना ही है तो इसके कम से कम 4 घंटे पश्चात आप दूध पी सकते हैं। अन्यथा आपको हानि ही होगी, आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल उसका प्रभाव पड़ेगा। 4 घंटे पश्चात आप दूध ले सकते हैं। और चौथा है उड़द। उड़द की दाल हम खाते हैं, साबुत उड़द का भी हम सब्जी बनाते हैं। तो उड़द के पश्चात भी दूध नहीं पीना चाहिए। यदि आप दूध पीना ही चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे पश्चात आप दूध ले सकते हैं। और 5वां व्यंजन है तिल। तिल का यदि हमने कोई व्यंजन नमक डालकर बनाया है, जैसे दलिया में तिल डाल लेते हैं, खिचड़ी में तिल डाल लेते हैं, इस प्रकार अन्य व्यंजनों में भी तिल का प्रयोग कई भाई करते हैं, तो उस व्यंजन के पश्चात हमें दूध नहीं पीना चाहिए। और यदि दूध पीना चाहते ही हैं आप तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा पश्चात आपको दूध लेना चाहिए। अन्यथा इस प्रकार के विरुद्ध खाद्य पदार्थों से हमारे स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। फूड पॉइजनिंग का डर बना रहता है, हमारी आंतों में इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। तो इस प्रकार के प्रतिकूल खाद्य हमें नहीं लेना चाहिए। आप इनको याद रखें। इन 5 पदार्थों के पश्चात हमें दूध नहीं पीना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने बताया है उस अंतराल के पश्चात आप दूध ले सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको स्वयं करना है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ये ऋषि वाग्भट जी ने अपने व्याख्यान में बोला है और अपनी पुस्तकों में भी इसका वर्णन भली प्रकार किया है। तो आप इन्हें अपनाएं, अपने स्वास्थ्य का लाभ रखें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप लंबी आयु जिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।